लीग ने पीपल्स पार्टी को पानी, गंदम और तरक्याती फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र मिलजुल कर चलने पर इत्तफाक। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर हमारी क़यादतें मिलकर बैठेंगी, एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगी। सवाल ये है कि नई नहरें निकाली जाएंगी तो उनके लिए पानी कहाँ से आएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि नहरों पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। पानी का इशू सियासी नहीं तकनीकी है, तकनीकी मामलात पर बात होनी चाहिए। इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। इससे पहले सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सना ने वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर राबता किया। राना सना ने कहा कि नहरों के मामले पर मुज़ाकरात को तैयार हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहरों पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी नहरों पर विफाक से मुज़ाकरात को तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मसले बातचीत से हल करने पर इत्तफाक किया। टोटल कितनी नहरें हैं जिसके ऊपर सिंध को इतराज़ है, वरना ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत तो ये और भी सूबों में बननी है? नहीं, बाकी नहरें तो ऑलरेडी पहले के इश्यूज़ हैं, जिसमें से 2 नहरें सिंध की हैं, 2 पंजाब की हैं, 1 बलूचिस्तान की है। मगर जो एक नहर पे जिस पे ज़्यादा इशू अब जो ताज़ा तरीन जो है वो है जो चोरस्तान वाली नहर है। उसमें भी मैं यही आपको अर्ज़ करूँगा कि जो पहले फार्मूला इरसा का है उसी के तहत उस नहर को पानी दिया जाएगा और कोई ऐसा ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध में, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का इंकशाफ। कहा नहरों का मामला गलतफहमी और मुशावरत ना होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, अब ये मामला खुशअस्लूबी से तय पा जाएगा। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश और जालाबारी। जुड़वां शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज़ के ओले गिरे, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमात के मुताबिक ये दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल के दर्जा हरारत से 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहा। कराची 23 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास और मिट्टी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, डेरा गाजी खान में 40, लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। निजी स्कीम के तहत 67,000 आज़मीन हज पर जा सकेंगे या नहीं, वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी भी इस साल हज से महरूम रह गए हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, नाउमीदी गुनाह है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सरदार यूसुफ ने कहा कि टूर ऑपरेटर्स ने जो रकम रिकॉर्ड में जमा कराई वो वापस मिलना टूर ऑपरेटर्स का हक है, लेकिन जो रकम रिकॉर्ड या प्रोसीजर से हट कर है उसका नुकसान टूर ऑपरेटर्स को भरना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मसालहती कोशिशों पर भी बातचीत। इसहाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मसालहती कोशिशें अमन व तरक्की का बाइस बनेंगी। इसहाक़ डार का अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से भी टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। इसहाक़ डार की ओमान के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। अफ़गान शहरियों की वापसी के दौरान शिकायत के अजाले के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के काबुल में ऐलान के बाद कंट्रोल रूम कायम किया गया। हुकाम के मुताबिक कंट्रोल रूम नेशनल क्राइसिस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल में कायम किया गया। कंट्रोल रूम 24 घंटे अफ़गान शहरियों की मावनत के लिए काम करेगा।
मुत्तहदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का इस्तक़बाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। PTI की इंटरनल एहतसाब कमेटी में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सुवाती को मुबैना करप्शन पर क्लीन चिट देने पर इख्तलाफात। कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी ने काजी अनवर की जानिब से रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर भी एतराज़ कर दिया। काजी अनवर ने तस्लीम किया कि 3 रुकनी कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं कि बाबर सलीम सुवाती ने करप्शन नहीं की। काजी अनवर ने यह भी तस्लीम किया कि कमेटी के SOPs के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ बानी PTI को भेजी जा सकती है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी इसलिए उन्हें भेज दी। कमेटी ज़राए का कहना है कि कमेटी के दीगर 2 अरकान मुसद्दिक अब्बासी और शाह फरमान दोनों ही रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर नाला हैं। कराची जिना अस्पताल में मरीज के तीमारदारों के डॉक्टर्स पर तशद्दुद का वाक़या। महकमा सेहत ने वाक़े पर इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। BSN नर्सिंग के मुअत्तल तलबा को इदारे से निकालने का हुक्म। इंतज़ामिया को FIR को C क्लास करार दिलवाने के लिए मुतालिका फोरम से रुजू करने की सिफारिश। सिक्योरिटी में गफलत पर अहदेदार को हटाकर खिदमात वापस लेने की सिफारिश। ICU में बेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स और अमले की तादाद बढ़ाने की भी सिफारिश। मरीज़ की एक दूसरे वार्ड मुंतकली का इख्तियार मुतालिका डॉक्टर्स के पास होगा। नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के अमल को शफाफ बनाने, मेरिट पर सख्ती से अमल की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में ससुरालियों का 8 माह की हामला 45 साल की खातून पर तशद्दुद। दोनों टांगें और बाजू तोड़ दिए। मुल्जिमान ने खातून को घर के बाहर फेंक दिया। रेस्क्यू टीम ने खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक खातून के पुरसा के इनकार पर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। हकीमुल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात पूरे अक़ीदत व एहतराम से आज मनाया जाएगा। अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात पर सदर मुमलिकत का उनकी सियासी और फ़िक्री खिदमात पर खराज अक़ीदत। कहा, अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में पैगाम इकबाल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही वो ताकत है जो कौमों को उरूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्क की तारीख में कलीदी किरदार अदा कर सकें। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का यकजहती गज़ा मार्च। शमी जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, कुछ लोग यहाँ से इसराइल जाकर वादे करके आए, बताया जाए उन्हें किसने पाकिस्तान से इसराइल भेजा था। मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीन के हक़ में निकलने वाले अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीख लें। हाफिज़ नईमुर रहमान ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुक्मरान सोए हुए हैं, लेकिन ये उम्मत सोई हुई नहीं है। अगर मार्च की कॉल दे दें तो कोई अहलकार या कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। नेतन्याहू पर दबाव डालने के लिए अमरीका पर दबाव डालना होगा। हाफिज़ नईम ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 26 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान भी किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में आईन व कानून नहीं, चादर चार दीवारी महफूज नहीं। हमें झूठा बयानिया दिया जाता है कि मईशत बेहतर हो रही है। हमें भाषण दिया जाता है कि भूल जाओ इंतखाबात और आइन, ज़मीन से सोना निकाल कर मईशत बेहतर करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि हुक्मरान फ़लस्तीन के मामले पर खामोश हैं। ये मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान है। मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने कहा, विफाक को आज जितने ख़तरात लाहक हैं पहले कभी नहीं देखे। सिंध में नहरों पर एहतजाज है। मादनियात बिल से गिलगित बल्तिस्तान भी इर्तियाश का शिकार है। MWM के 9 मुंतखब सदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि फेडरेशन की मजबूती आइन व कानून पर अमलदारी से मुमकिन है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ सखर बबरलू बाईपास पर वकीलों का धरना चौथे रोज़ में दाखिल। पुलिस और रेंजर्स ने बंद किया गया रेलवे ट्रैक खुलवा दिया। कराची बार के सदर का धरने पर हमले और फायरिंग का इल्ज़ाम। कराची बार ने मुबैना फायरिंग के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। सिंध बार कौंसिल का आज से सिंध भर में गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। मुजवज़ा केनाल्स के खिलाफ हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के मुतादिद शहरों में शटर डाउन हड़ताल। बदीन में कौमी अवामी तहरीक की रैली।
अयाज लतीफ़ पलीजो ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी केनाल की हामी है, उन्हें इख्तिदार इस बुनियाद पर मिला। केनाल्स समरी पर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे, सदर जरदारी ने कर दिए। कराची में सिंध पटिशन फोरम का मार्च, जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने खिताब किया। JUIFA का सिंधु बचाओ तहरीक मजीद तेज करने का फैसला। रहनुमा JUIFA राशिद सुमरो ने कहा कि 24, 25 और 26 अप्रैल को जलसे करके सिंध पंजाब बॉर्डर ब्लॉक करेंगे। अगले मरहले में कंदकोट, घोटकी और सक्खर में धरने होंगे। कैनाल्स का फैसला वापस लेने का मुतालबा। महकमा आपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची केनाल को बहाल कर दिया। केनाल से डेरा भुट्टी की 50,000 एकड़ ज़रई अराजी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आपाशी ने कहा कि बलूचिस्तान भर में नहरी निज़ाम की भल सफाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। RD 245 के मकाम पर मेन पट फीडर केनाल की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया। नहरों की सफाई का काम 5 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची के इलाके गडाब सिटी अंगारा गोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कायदाबाद कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्की सियासी व माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक अली परवेज़ मलिक ने आइंदा बजट की तैयारी में तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा, 3 ख़वातीन समेत 5 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक। सऊदी रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला बहावल नगर से था। बस में सवार दीगर मुतादिद ज़ायरीन ज़ख्मी। पाकिस्तान के उम्रे ज़ायरीन की बस अलबदर से मदीना जाते हुए हादसे का शिकार हुई। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने जियो न्यूज़ को बताया कि मदीना मुनव्वरा में हमारी टीम मरीजों की मदद के लिए मौजूद है। कोयटा में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का 58वां कॉन्वोकेशन। कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई की फारिग तहसील तमाम डॉक्टर्स को मुबारकबाद। कहा कोई मसला ऐसा नहीं जिसे हल नहीं किया जा सकता। मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करेगी। सरगोदा में शादी के नाम पर धोखे के इल्ज़ाम में 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ दरखास्त। मुतासरा शहरी ने कहा कि बारात लेकर गया तो दुल्हन के घर ताला था। दुल्हन को 1 लाख नकद दिए थे, शॉपिंग भी कराई थी। पुलिस का कहना है कि शहरी के साथ वाक़या 16 अप्रैल को पेश आया। तहकीकात कर रहे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शोहदा गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्रीन ने कहा गजा के नौजवान आज़ादी की तहरीक में तनहा नहीं, अहले गजा को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। कॉन्फ्रेंस से हमास रहनुमा नाजी अल ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा पाकिस्तानी भाइयों का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार एकजहती पर शुक्रिया अदा करते हैं। फतह फ़लस्तीनी अवाम का मुक़द्दर है। इसराइल मुजरिम और इंसानियत का कातिल है। कराची प्रेस क्लब के बाहर इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहिरा। मुकर्रीन का आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में गुज़िश्ता माह इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा तिब्बी अमले के 15 कारकुनों की हलाकत। इसराइली फ़ौज ने पेशावराना नाकामी कबूल कर ली। डिप्टी कमांडर को बरतरफ करने का कह दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा में जंग जारी रखने की हट धर्मी बरकरार। हमास ने आरज़ी जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अदाकारा एंजेलिना जूली गजा के बेबस इंसानों की हिमायत में सामने आ गई हैं। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने गजा को फ़लस्तीनियों और उनके मददगारों के लिए इज्तिमाई कब्र में तब्दील कर दिया है। इसराइल ने गजा पर बर्री, बहरी और फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली फ़ौज ने लोगों को ज़बरदस्ती बेघर किया, जानबूझकर ज़रूरी इमदाद रोकी। एंजेलिना जूली की पोस्ट पर इंतहा पसंद यहूदियों को तन बदन में आग लग गई।
अमरीकी अदाकारे की पोस्ट पर गम और गुस्से का इजहार करने लगे एंजेलिना जूली। आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले के मौके पर दुखी इंसानियत की मदद के लिए पाकिस्तान भी आई थी। मकबूजा कश्मीर के जिला रामबन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब, एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद गाड़ियाँ मलबे तले दब गई। खराब मौसम के बायस रामबन में आज तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात की जिला रामबन में आज भी बारिश और तूफान की पेशगोई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि रूस और यूक्रेन रवां हफ्ते मुआहिदा कर लेंगे। डील के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। दोनों ममालिक तरक्की करेंगे, दौलत कमाएंगे। HPL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल चौथी कामयाबी, कराची किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। नेशनल स्टेडियम में होम टीम 7 विकेट पर 128 रन बना सकी। टिम साइफर्ड 30 रन के साथ नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 17 गेंदों पहले 4 विकेटों पर पूरा कर दिया। कप्तान शादाब खान ने 2 विकेटें और 47 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से हुआ। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए, क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम, मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हारना मना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान की 4 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को क्वालिफाइड टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर किया गया। मुनीबा अली, निशरा सिंधु और सादिया इकबाल भी टीम में शामिल। बांग्लादेश की शर्मीन अख्तर और निगार सुल्ताना, वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज़, आलिया अलीन और शनील हेनरी, स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रेजर शामिल। लाहौर में खेले जाने वाले विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान विमेन टीम नाकाबिले शिकस्त रही है। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज। पहले ही मैच में मेजबान मुल्क को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 159 रन का हदफ 20वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा T20 आज खेला जाएगा। डेरा इस्माइल खान में जारी 3 रोज़ा डेरा जाट जीप रैली इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ 25 रेसर्स मुकाबले में शरीक हुए। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में नादिर मक्सी 69 किलोमीटर का फासला 44 मिनट 18 सेकंड्स में तय कर फातेह करार पाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में रक़्स दरवेश और गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा करके समा बांध दिया। तारीखी बॉस्टन मैराथन आज होगी। अमेरिका में होने वाली तारीखी मैराथन के 129वें एडिशन में दुनिया भर से 32,000 रनर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 18 रनर्स भी शामिल। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साला अमीन मकाती भी दौड़ेंगे, जबकि जमाल खान, नज़ार नयानी, दानिश इलाही, अदनान गांधी, हिरा दीवान, युसरा बुखारी की नज़रें 6 स्टार फिनिशर बनने पर मरकूज। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज़ में दौड़कर मुनफरिद एजाज़ हासिल करने के लिए पुरज़्म। 4 पाकिस्तानी ख़वातीन भी रेस में हिस्सा लेंगी। फार्मूला 1 रेस, सऊदी अरब ग्रां प्री, ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली। बेल्जियन डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन दूसरे नंबर पर रहे। मलका गज़ल इकबाल बानो की 16वीं बरसी। सुरीली आवाज़ से दिल के तारों को छू लेने वाली गुलकारा इकबाल बानो ने इकबाल, फैज़ और मिर्ज़ा गालिब समेत मारूफ शोहरा का कलाम गाकर आलमी शोहरत पाई। जियो टीवी पर नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल डाइन के चर्चे सरहद पार पहुंच गए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा मुमताज़ ड्रामा सीरियल की मद्दाह निकली। कहा महविश हयात और एहसन खान की अदाकारी ने 4 चांद लगा दिए। डायरेक्टर ने कमाल कर दिखाया। और फवाद खान की बॉलीवुड में री एंट्री। फिल्म अबीर गुलाल का दुबई ग्लोबल विलेज में म्यूजिक प्रीमियर। फिल्म का गाना रिलीज कर दिया गया।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। हालिया इंटरव्यू में फिल्म में फवाद के मद्दे मुकाबिल परफॉर्म करने वाली भारतीय अदाकारा वानी कपूर ने उन्हें अपना पसंदीदा साथी अदाकार करार दिया। कहा वो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक और ताउन करने वाले हैं। उनके साथ काम करने का तजुर्बा बेहतरीन रहा। अदाकारा से एक लफ्ज़ में उनकी तारीफ करने को कहा गया तो बोली, फवाद बहुत चार्मिंग हैं और बड़ी स्क्रीन के लिए ही बने हैं।